बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक इज़ सी डोरमेंसी। बिफोर स्टार्टिंग द सी डोरमेंसी हमें सबसे पहले डोरमेंसी वर्ड को देखना है कि डोरमेंसी वर्ड है क्या। डोरमेंसी वर्ड अराइज हुआ है स्लीपिंग से। इसका मतलब है स्लीपिंग या हाइबरनेशन। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, मीन्स बोथ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट की बात करें तो प्लांट में ज़्यादातर ये डोरमेंट वर्ड से ही देखते हैं हम लोग, और अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल में ये हाइबरनेशन, इसको टाइम पीरियड में मतलब ये हाइबरनेशन कहा जाता है। इसे होता क्या है, ये हाइबरनेशन या डोरमेंसी एक स्लीपिंग और इनएक्टिव स्टेज होती है फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जब एनिमल एंड प्लांट बोथ इनएक्टिव हो जाते हैं, अपनी कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर रहे होते या अपनी एक्टिविटीज़ को स्लो डाउन कर लेते हैं, उसे हम डोरमेंसी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें अगर तो इट्स अ फेज वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट नो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्लो डाउन देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। अपने स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए प्लांट्स और एनिमल्स मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट को एग्जिबिट कर देते हैं, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इनमें नहीं परफॉर्म हो रही होती, इनएक्टिव हो जाते हैं। ये तो आ गई लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात। अब हम आते हैं प्लांट पे। अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स में डोरमेंसी है क्या। डोरमेंसी जर्मिनेशन से पहले जो सीड का टाइम, जर्मिनेशन से पहले का टाइम पीरियड होता है, जब सीड अभी डेवलप नहीं हुआ होता, तो उस टाइम पीरियड में सीड जो है वो डोरमेंट स्टेज में चला जाता है। जब उस स्टेज में चला जाएगा सीड, तो उस स्टेज को हम कहते हैं डोरमेंट स्टेज या फिर डोरमेंसी। Inactive state of the seed in which the growth of the embryo is temporarily suspended for a specific time period. For a specific time period seed inactive stage में चला जाता है, जब ना तो कोई ग्रोथ हो रही होती है ना कोई डेवलपमेंट हो रही होती है, और इनका टाइम पीरियड स्पेसिफिक होता है, मींस डिपेंड करता है कुछ डेज पे, मंथ और ईयर। रीज़न क्या है, क्यों सीड इनएक्टिव हो जाता है, क्यों रेस्टिंग पीरियड या स्लीपिंग पीरियड में चला जाता है। तो रीज़न ये है कि जर्मिनेशन से पहले सीड खुद को इस काबिल बनाता है कि वो जर्मिनेट हो सके, तो इसलिए वो रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है। रीज़न इज़ दैट बिकॉज सीड रिक्वायर अ रेस्टिंग पीरियड बिफोर बीइंग कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन से पहले सीड खुद को इस काबिल बनाता है ताकि वो जर्मिनेशन करे और एक प्लांट डेवलप करे। प्लांट लोकोमोशन नहीं करते तो प्लांट को डिफरेंट हार्श कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो बेयर करनी पड़ती हैं। दैट्स वाई वो प्लांट में सीड से ही, सीड की स्टेज से ही प्लांट को ये सारी कंडीशन को देखना पड़ता है। तो दैट्स वाई वो इसको खुद को इस काबिल बनाते हैं कि वो जर्मिनेट कर सके। रीज़न पता चल गया। अब आते हैं कॉजेज़ पे। डिफरेंट इसके कॉजेज़ हैं, 6 कॉजेज़ यहाँ डिस्कस किए गए। सबसे फर्स्ट कॉज जो है वो मैकेनिकली रेजिस्टेंट सीड कोट। मैकेनिकली रेजिस्टेंट सीड कोट का मतलब है सीड जो है वो डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट सीड्स होते हैं, उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। तो कुछ प्लांट के सीड जो है उनकी सीड कोट या सीड कवर बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो उस हार्ड सीड कोट और सीड कवर की वजह से वो रेजिस्ट करती है उन्हें डेवलप होने से। तो उसे हम कहते हैं, उसका ये सीड डोरमेंसी का एक कॉज ये भी हो सकता है कि सीड कोट हार्ड होने की वजह से वो डेवलपमेंट में एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही होती है। तो इसलिए सीड जो है वो डोरमेंट स्टेज में होते हैं अनटिल एंड अनलेस वो हार्ड कोट, वो हार्ड कवरिंग ब्रेक नहीं होती। नंबर सेकेंड, इम्परमिएबल सीड कोट। सीड कोट हार्ड भी हो सकती है इस कंडीशन में, और कुछ प्लांट की सीड कोट सॉफ्ट होती है, लेकिन उसके अराउंड, सीड के अराउंड एक लेयर होती है जो इम्परमिएबल होती है, ना तो गैसेस को, वाटर को, एयर को और इसके अलावा लाइट को भी वो एम्ब्रियो तक जाने नहीं देती। तो इसलिए जब तक कि वो लेयर ब्रेक नहीं होती, वो लेयर इम्परमिएबिलिटी अपनी लूज़ नहीं करती, तब तक जो है वो सीड जो है वो इमेच्योर रहता है, मीन्स इनएक्टिव रहता है और एक डोरमेंट स्टेज में चला जाता है। नंबर थर्ड है पोरली डेवलप एम्ब्रियो। कुछ प्लांट्स के सीड जो हैं उनका एम्ब्रियो इमेच्योर होता है, वो डेवलप नहीं हुआ होता, तो इसलिए वो प्लांट तब तक अपने हाइबरनेशन या फिर अपने स्लीपिंग या फिर अपने डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं जब तक कि वो फुली डेवलप नहीं होते। इसके अलावा आ जाए नंबर 4 पे, दैट इज़ अ डोरमेंट एम्ब्रियो। डोरमेंट एम्ब्रियो क्या है कि एम्ब्रियो ऑलरेडी फुली एक्टिव होता है या मैच्योर हो जाता है, तो इसलिए वो डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें इस स्टेज में डोरमेंट एम्ब्रियो नहीं रिक्वायर्ड होता, इतना फुली राइप जिसे बोलते हैं पका हुआ बीज जो, तो वो नहीं रिक्वायर्ड होता तो जर्मिनेशन के लिए। तो एक ये कंडीशन भी हो सकती है आपके पास
यह कॉज हो सकता है आपके पास डोरमेंसी का। नंबर 5 दैट इज़ जर्मिनेशन इनहिबिटर। जर्मिनेशन इनहिबिटर की बात करें तो ये प्लांट इटसेल्फ प्रोड्यूस करते हैं मीन सीड की स्टेज में। इसमें क्या होता है कि कुछ इनहिबिटर होते हैं लाइक फिनोलिक एसिड और इस तरह के बहुत सारे और इनहिबिटर भी होते हैं, केमिकल्स होते हैं ये जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। और प्लांट इन इनहिबिटर को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ताकि वो डोरमेंसी स्टेज बरकरार रहे, सीड की डोरमेंसी जो है वो काफ़ी टाइम पीरियड तक मेंटेन रहे। तो जब तक प्लांट ये इनहिबिटर प्रोड्यूस करते रहेंगे तो वो जो डोरमेंसी ब्रेक नहीं हो सकती। नंबर लास्ट है स्पेसिफिक लाइट रिक्वायर। हर सीड को डेवलप होने के लिए स्पेसिफिक लाइट या स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर होता है। तो जब तक प्लांट के सीड को वो टेम्परेचर या वो लाइट नहीं मिलेगी तब तक वो सीड जो है वो डोरमेंट स्टेज में ही रहेगा, वो डेवलप नहीं होगा। तो ये कुछ कॉजेज़ थे जो डिस्कस किए गए डोरमेंसी के। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।